हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको लेप्रोसी हो गया है यानी कुष्ठ रोग हो गया है तो आप एमडीटी एवं डेप्सोन के दम पर लेप्रोसी को जड़ मूल से ठीक नहीं कर सकते हैं। चाहे जितने भी बड़े डॉक्टर से आप दिखा लें, आपको एमडीटी और डेप्सोन दवा और कुछ अतिरिक्त दवाइयाँ देते हैं। मरीज को शुरू में लगता है कि डेप्सोन और एमडीटी का दवा ले रहे हैं और बहुत बड़े चिकित्सक से दिखा रहे हैं, इसलिए उनकी बीमारी 100% ठीक हो जाएगी एमडीटी के बदौलत। लेकिन जब वो कोर्स कर लेते हैं और डेप्सोन भी दवा खा लेते हैं तभी भी ठीक नहीं होता है। 1 साल का कोर्स बताया जाता है, 1 साल का कोर्स कर लेते हैं, कई तो इसके कई कोर्स कर लेते हैं। 1 साल के कोर्स है तो इसे 2 साल भी लेने लगते हैं। ज़्यादा दिन एमडीटी और डेप्सोन दवा आप लेंगे तो आपके शरीर में सूजन आने लगेगा और भयंकर दर्द का आपको सामना करना पड़ेगा। दर्द के साथ आपको सूजन रहता है, यानी दर्द ऐसा हो जाएगा बीच में जाकर कि कोई दवा काम नहीं आएगा। चाहे डेप्सोन या इसके अतिरिक्त दर्द रोकने के लिए चाहे जितनी दवाएं आप ले लें, वो कोई भी कारगर नहीं होता है। आप वो कितना मालिश लोग कराने लगते हैं तभी भी नहीं आता है। इसमें आपको सही सलाह मैं देता हूँ कि जब आपको लेप्रोसी सुनबहरी हो जाए तो आपको शुरू से ही होम्योपैथिक दवा खानी चाहिए। होम्योपैथिक दवा लेते समय में बिल्कुल घबरानी नहीं चाहिए, धैर्यपूर्वक आपको लेनी चाहिए। यदि आपको एमडीटी कुष्ठ रोग के लिए ले रहे हैं तो उसके बारे में आपको जरूर जाननी चाहिए। एमडीटी से केवल कंट्रोल रहता है और इसका बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने में आता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आपको लूज मोशन का शिकायत आपको हो सकता है। शरीर का तो काला होना प्राय सभी मरीज जानते हैं। एमडीटी का दवा लेने से ये लेप्रोसी कभी भी जड़ मूल से कभी खत्म नहीं होता है, बल्कि बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होता है। एमडीटी का दवा सोच समझकर ही लेनी चाहिए। अत्यधिक इसमें यौन संबंध नहीं बनाने चाहिए, यानी फिजिकल रिलेशन, यानी इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना ही आपके लिए श्रेष्ठ होता है। ज़्यादा एक शरीर तो कमज़ोर रहता है लेप्रोसी के मरीज को, और उसमें आप यौन संबंध बनाएंगे, धातु का नाश करेंगे तो और भी आप पहले से कमज़ोर हो जाएंगे और लेप्रोसी को जड़ से ठीक करने में काफ़ी कठिनाइयाँ भी आने लगेगी। शुरू में कम से कम फिजिकल रिलेशन बनाए, और यदि आपको स्वप्नदोष की बीमारी है अथवा पेशाब के रास्ते से धातु संबंधी बीमारी जा रहा है, नपुंसकता धीरे धीरे आ रहा है, तो आपको सावधान होनी चाहिए। ज़्यादा दिन आपका इसमें घाव जो बनता है, घाव जल्दी ठीक नहीं होता है। कई वीडियो में आपको बताया गया है लेप्रोसी के जो मरीज हैं उनके हाथ पांव के उंगली में सुन्न रहने के साथ साथ में घाव भी बनने लगता है। घाव ज़्यादा दिन रहने लगता है और जल्दी ठीक भी नहीं होता है। ये सारा लक्षण जो है होम्योपैथिक से आसानी से ठीक हो जाएगा। पैर से चप्पल निकलना ये सामान्य बात है, और चमड़े का मोटा रहना, सुन्न रहना, नाखून खराब होना, धूप में निकलने के बाद में आपको धूप बर्दाश्त नहीं होना, और काफ़ी ज़्यादा थकावट और कमजोरी लगना। जब घाव या चमड़ा की बीमारी ज़्यादा दिन तक सुन्न रहने लगे, ज़्यादा दिन तक ये चमड़ा का बीमारी का आप ट्रीटमेंट नहीं ले, तो आगे चल के इस घाव में कीड़े पड़ने लगते हैं
इसमें सोच समझ के आपको इलाज करानी चाहिए, बिल्कुल घबरानी नहीं चाहिए। ये इसके साथ में लेप्रोसी के जो मरीज हैं उनको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये ज़्यादा दिन शरीर में रहने के बाद में लेप्रोसी इसके मरीज नपुंसक भी होने लगते हैं, सेक्स में कमी भी उन्हें आने लगती है और मेमोरी स्मरण शक्ति भी कम होता है। और एमडीटी का दवा यदि लेप्रोसी के लिए ले रहे हैं तो भूख की कमी, चक्कर, उल्टी जैसा मन, अजीब सा महसूस होना, कभी शरीर फिट नहीं लगता है और गांठें भी आपको निकल सकती है। रोग पुराने होने की स्थिति में बुखार, चकत्ते, दाने भी आ सकते हैं। कई मरीजों को तो किडनी में स्टोन तक रहता है, लेकिन सभी लक्षणों को एक बार में कंट्रोल किया जा सकता है, आराम किया जा सकता है, जड़ से ठीक किया जा सकता है। यदि लेप्रोसी के आप मरीज हैं तो आपको जहाँ चमड़ा शून्य होता है वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है और केस सारे झड़ जाते हैं। इसमें आपको यौन संबंध बनाने की कोशिश कम से कम करनी चाहिए। यदि शरीर का ताकत आप इसे देंगे, सबसे बड़ी चीज है लेप्रोसी के मरीज को ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, आराम में ज़्यादा रहनी चाहिए और भोजन में धीरे धीरे सुधार करनी चाहिए। अच्छे भोजन, अच्छा नींद, अच्छा बिछावन, जो एक लग्जरी मैन जिनको सभी सुविधा संपन्न रहते हैं, आराम में रहते हैं, उसी तरह से लेप्रोसी के मरीज को कुछ दिनों तक आराम करनी चाहिए। सादे कपड़े का, व्हाइट कलर के कपड़े का प्रयोग करनी चाहिए गर्मी के दिनों में, ताकि रिफ्लेक्शन हो जाए। क्योंकि ज़्यादा धूप लेप्रोसी के मरीज के लिए काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो यदि आपको पुराना पड़ने लगे, यदि लेप्रोसी के मरीज, तो हाथ पांव का उंगली टेढ़ा करने लगता है, इसमें टेढ़ा होने लगता है और खांसी, सर्दी भी रह सकता है। खांसी भी जल्दी नहीं इनका ठीक होता है और सर्दी भी रहने लगता है और भारी कमजोरी, थकावट इनको हमेशा लगते रहता है। किसी किसी का वजन भी धीरे धीरे कम होने लग सकता है। तो लेप्रोसी के मरीज को ज़्यादा देरी तक आपको यौन संबंध बनाने से बचनी चाहिए और इसमें दूध, दही, दाल, यानी आपको ड्राई फ्रूट्स, खजूर, ये सारे फल आपको लेनी चाहिए। सलाद भी आपको लेनी चाहिए, जितने ताकत, जितना आपको पच जाए। अब इसका ये मतलब ये नहीं है कि दुनिया भर खानी, आप हमने मना नहीं किया है तो कुछ भी लेकर खा ले, जो पच जाए आसानी से वो खानी चाहिए। मीट मछली के बारे में हम अपना अनुभव शेयर करेंगे। 2 पीस मीट खाइए या मछली खाइए। यदि आपका पेट नहीं खराब रहे, आप जिंदगी भर के लिए स्वस्थ रहें, और मीट, मांस, मछली, अंडा कभी भी लिमिट में आप खाएं। हेवी प्रोटीन के वजह से आपको पचने में देरी हो सकता है। ये गरिष्ठ भोजन के अंतर्गत आता है, तो 2 पीस मीट मछली ही खाएं तो अच्छा रहेगा। ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, नहीं तो गैस बनाने लगेगा और पेट भी आपका खराब हो जाएगा। ये हमेशा बात आपको याद रखनी चाहिए कि 2 और सिर्फ 2 ही पीस आपको लेनी है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे जितना भी आपको खाने का मन करे, 1 के लिए 1 केजी, आधा केजी, 250, लेकिन आपको मात्र 2 और 2 ही पीस लेना है। कम खाओ, गम खाओ और धीरे धीरे शरीर को स्ट्रांग कीजिए, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। अब ज़्यादा मात्रा में एक बार दूध ले लेंगे तभी भी हानि करेगा, घी ज़्यादा ले लेंगे तभी हानि करेगा। सीमित मात्रा में आपको प्रयोग करनी चाहिए। फल फ्रूट्स भी एक दिन ज़्यादा खा लेंगे तो खांसी, सर्दी, बुखार हो सकता है। रोज एक ही खाएं, नियमित खाएं, कम खाएं, गम खाएं। तो इस तरह से आपका लेप्रोसी का जो बीमारी है, इस पर जो हमने आपको अपना अनुभव हमने शेयर किया है। और एमडीटी का ज़्यादा दवा आप लेंगे तो आँख से कम दिखाई देने लगता है। यदि आपको आँख से कम दिखाई दे तो पपीते का सेवन कम से कम 2 महीने तक करनी चाहिए। ऐसे सालों भर खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कच्चा और पक्का पपीता दोनों समान रूप से ही गुणकारी है।
तो आज के खास वीडियो में इतना ही हम कहकर आपको अनुभव शेयर कर रहे हैं कि ज़्यादा दिन तक कोई भी चीज़ सुन रहेगा, घाव बन जाए तो वहाँ पर, और ज़्यादा सुन हो, जैसे जैसे पुराना होता है तो पिलुआ पड़ने का भी चांस रहता है। उससे बचने के लिए आप उससे बचने के लिए खुद आपको इससे बच जाए, शुरू से ही होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल करें और इसे बीमारी आगे न बढ़ने दे। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि होम्योपैथी धीरे धीरे काम करेगा, लेकिन आपका बीमारी बिल्कुल जड़ मूल से चला जाएगा और भयानक दर्द और सूजन शरीर में कभी नहीं आएगा। एमडीटी का प्रयोग भूल कर भी ज़्यादा दिन तक नहीं लें, डेप्सोन का प्रयोग ज़्यादा दिन तक नहीं करें, काफ़ी खतरनाक हो सकता है। इन दवाओं का ज़्यादा दिन प्रयोग करने से दर्द बहुत ज़्यादा आपको होने लगेगा, जो आप भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर को भी समझ में नहीं पाएगा कौन सा दवा दे दर्द कंट्रोल करने के लिए। तो इस बात को समझे कि होम्योपैथिक दवा को शुरू से ही खाएंगे और एमडीटी का दवा ज़्यादा दिन तक ना लें, डेप्सोन ज़्यादा दिन तक ना लें, यदि बीमारी को जड़ से ठीक करना है। बीमारी को जड़ से ठीक करना है तो होम्योपैथिक दवा ही आपके लिए बेस्ट है। बस आज की जानकारी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।